सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9. क्या हो गया? ये रहा नंबर 9. देखो 9th न्यूमेरिकल में क्या बोल रहे हैं? द कंबशन ऑफ वन मोल ऑफ बेंजीन. देखो पहले तो कंबशन हो रहा है. ओके क्या गिवन है? 1 मोल ऑफ बेंजीन. बेंजीन का फॉर्मूला याद है किसी को? C6H6. वेरी गुड. C6H6 जनरली वो लिक्विड स्टेट में होता है. ओके हाँ. सो C6H6 बेंजीन. अब क्या बोल रहे हैं? बेंजीन को कंबशन करना है. कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन. वेरी गुड. तो कंबशन के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था, जितने कार्बन उतने क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड. तो जितने कार्बन उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे. और जितने ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन. जितने हाइड्रोजन उसके वाटर आधा वाटर. तो ये 6 हाइड्रोजन है तो 3 वाटर बनेंगे. कोई भी कंबशन के लिए मैंने बताया था ये ट्रिक. याद आया? ओके ये तो लिख दिया. आगे पढ़ते हैं. रुको. द कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन. हाँ 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके आर क्या? अच्छा आफ्टर कंबशन CO2 एंड H2 आर प्रोड्यूस. लिख दिया हमने. ओके तो बैलेंस कर लो. पहले तो कर ही लिया है लेकिन फिर भी कुछ होगा. 6 कार्बन और हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन और कार्बन को तो बैलेंस करके लिख दिया. लेकिन ऑक्सीजन 6 to the 12 and 3 15 है. और यहाँ पे 2 है. यहाँ पे 2 है तो इसको मैं लिख दूंगा क्या? 15/2. 2 कट तो हो गया 15. डन. ओके सो ये 2 कट हो गया तो हो गया 15. और यहां पर भी कितने हैं? 15. हो गया बैलेंस. अच्छा चलो अब आगे. आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस मच किलोजूल ऑफ हीट इज लिबरेटेड. भाई कंबशन करेंगे तो हीट तो लिबरेट होगी. तो मैं लिख देता हूं डेल्टा H. ये नहीं दिख रहा है. डेल्टा H दैट इज इक्वल्स टू. प्लस लिखूं या माइनस लिखूं? माइनस लिखूं. क्यों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. यस सो माइनस लिख दिया. करेक्ट है. नाउ कैलकुलेट करो. क्या कैलकुलेट करो? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. अच्छा ऑफ बेंजीन. अच्छा ओके तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लेकिन वो भी स्टैंडर्ड. और वो किसका? बेंजीन का. C6H6 ये हमें पता करना है. ठीक है. स्टैंडर्ड अब कैसे पता करें भाई? बेंजीन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? यहाँ पर तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है. उसको तुम कंबशन कर रहे हो. फॉर्मेशन तो उल्टा करोगे तो होगा. मतलब अगर ऐसे एरो आ रहा है तो तुम्हारा बेंजीन मिलेगा तो फॉर्मेशन हुआ ऐसा बोलेंगे. डायरेक्ट तो मिलने वाला नहीं है. तो यहाँ पे आएगा वो क्या? कौन सा लॉ? डायरेक्ट ना मिले और दूसरे रास्ते से मिल जाए वो हेज लॉ. यस तो हेज लॉ का यूज करेंगे. ओके स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2. देखो फॉर्मेशन ऑफ CO2 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी गिवन है. तो CO2 किससे बनता है? करेक्ट. तो कार्बन कौन से फॉर्म में होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड मतलब क्या? सॉलिड. तो ग्रेफाइट. यस प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव CO2. बैलेंस करो. एक कार्बन 1 2 बैलेंस ही है. इसके लिए डेल्टा H कितना है? गिवन है. CO2 फॉर्म हो तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है? ये रहा -393.5 किलोजूल. डन. देखो ऐसे CO2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ये. वैसे ही हमें पूछा है बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. इसलिए तो मैंने बोला कि ये इक्वेशन अगर उल्टा होता तो यहाँ C6H6 हो जाता तो वही उसका फॉर्मेशन हो जाता. लेकिन यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा है. यहाँ तो वो टूट रहा है.
ओके अच्छा, फिर और H2O का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी गिवन है। ये कैसा होगा? गैसियस, और ये भी गैसियस होगा। अच्छा, अब H2O किससे बनता है? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? गैसियस। और ऑक्सीजन का? गैसियस। नहीं होता। तो H2O हमें मिल गया। ओके नाउ अब देखो बैलेंस कर दो, दो है दो है, दो है एक ही है, तो दो, तो ये चार हो गए, तो ये भी चार कर दो, तो ये चार हो गए, वो भी चार है, वो दो है और वो दो है, हो गया बैलेंस। डन। इसका डेल्टा एच भी गिवन है -285 पॉइंट, बोर्ड तो मेरा यही भर गया है, 83 किलो जूल पर मोल। डन रिस्पेक्टिवली। फाइंड क्या करना है समझ में आ गया? ये जो दोनों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 की और H2O की गिवन है, वैसी ही मुझे फाइंड करनी है किसकी? बेंजीन की फाइंड करनी है। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके चलो, सो सब कुछ सही है क्या? लग तो रहा है, किलो जूल पर मोल। ओके, इन्होंने इक्वेशन लिखे है क्या? हाँ लिखे हैं, CO2 हाँ हमारे जैसे ही लिखे हैं। ओके ठीक है, H2O ठीक है, व्हाटएवर। अब देखो हम तीनों इक्वेशन को थोड़ा जैसे हमने किया था एक एग्जांपल में, और वो एग्जांपल कौन सा है वो भी बता रहा हूँ, यही वाला एग्जांपल याद हो तो। ओके मतलब हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली नहीं बनता था, ऐसा कुछ था, तो हमने बनाया था। ओके याद है ना? ओके तो वैसा ही है, कुछ नहीं, वैसा ही है। ओके सो वैसे ही हम करेंगे। हमारे पास कितने इक्वेशन है? सबसे पहले देखो हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है, यहाँ जो बनाना है वो लिख दूं, C6H6 बनाना है, C6H6 बनाना है। C6H6 कैसे बनेगा? कार्बन और हाइड्रोजन से। डन। तो मैंने यहां ले लिया कार्बन, ग्रेफाइट, और यहां मैंने ले लिया हाइड्रोजन, गैसियस। डन। यही बनाना है मुझे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो मुझे यही चाहिए। ओके अब बैलेंस करो इसको भी, तो ये 6 कार्बन है, 6 हो गए, और ये 2 है, ये 3 कर दो, तो ये 6 हो गए, वो भी 6 है, और ये 6 हो गए, वो भी 6 हो गया। डन। अब मेरे पास कौन कौन से इक्वेशन गिवन है, तो गिवन वाले इक्वेशन लिखो। देखो गिवन में मेरे पास है एक तो C6H6, अब मैं सब कुछ नहीं लिख रहा हूँ, हाँ जितना जरूरी है उतना ही लिख रहा हूँ। O2 that is equals to 6CO2 plus 3H2, ये पहला एक इक्वेशन है। फिर ये इक्वेशन भी है मेरे पास, C जो सॉलिड में है प्लस O2 that will give CO2, और एक है twice of H2 plus O2 that will give twice of H2। इतनी 3 चीजें हैं, ये 3 इक्वेशन है, मुझे चाहिए ऐसा। डन। तो इस साइड मुझे क्या क्या चाहिए? 6 कार्बन चाहिए और 3 हाइड्रोजन चाहिए। तो 6 कार्बन वाला है, ये कार्बन वाला है, लेकिन 6 कार्बन वाला नहीं है, तो मैं उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके 6 से, पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके तो ये देखो मैं इक्वेशन के नंबरिंग कर दे रहा हूं, ये 1, ये 2 और ये 3। 1 की एंथैल्पी कहाँ है? ये 1 की एंथैल्पी है, ये रही, ये डेल्टा H1 है। इतनी हीट लिबरेट हो रही है बेंजीन को कंबशन करके। ओके फिर ये 2 की हीट ये रही है, 2 की हीट, और ये 3 की हीट इन द सेंस एंथैल्पी। डन। तीनों की ये है। अब मुझे क्या करना है? सेकंड को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, 6 कार्बन प्लस 6 O2 that will give 6 CO2, सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन उसकी जो एंथैल्पी डिफरेंस है उसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी को छोड़ना नहीं है। तो इसका डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी किसकी कितनी हो गई? -393.5 इंटू 6, वो जो भी आएगा किलो जूल पर मोल। ये तो H2 और CO2 वाले के हैं। हाँ उसी की है, हमने वही तो लिया है। डन।
तो उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दी। अब आगे ओके, और क्या चाहिए, और मुझे 3H2 चाहिए। तो 3H2 वाला तो यहां पर, ये 2H2 वाला है यहां पर। डन। देखो ये 2H2 वाला है ना यहां पर, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, 3H2 वाला चाहिए। सो ये बैलेंस है पहले तो 4 4, हाँ बैलेंस है। तो मुझे तो 3H2 चाहिए, तो 3 कैसे लाएंगे, तो हम ऐसा करो, सबको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H2 प्लस हाफ O2 दैट विल गिव H2। डन। तो उसकी ये जो है वो भी हाफ हो जाएगी। डन। ये भी हो गई बाई 2 वाली। और अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। क्यों, मुझे 3 चाहिए ना, 3H2 चाहिए ना, तो 3H2 यहां से मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो किया है अब 3 से मल्टीप्लाई करूं, तो 3H2 प्लस 3/2 O2 दैट विल गिव 3H2O। डन। और उसकी ये जो है उसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, समझ में आ रहा है, पक्का। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मुझे यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन जितना चाहिए था उतना तो मिल गया। ओके, दूसरे को मैंने थोड़ा चेंज किया और तीसरे को भी चेंज किया, तो मुझे मिल गया। अब राइट हैंड साइड पे बेंजीन चाहिए मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड में बेंजीन है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। ये पहले वाले इक्वेशन को मैं उल्टा कर देता हूं, तो पहले वाले इक्वेशन को भी चेंज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका उल्टा। तो 6CO2 प्लस 3H2O दैट विल गिव 15/2 O2 प्लस C6H6। डन। ये उल्टा किया तो एंथैल्पी भी उल्टी हो जाएगी। तो पहले की एंथैल्पी जो माइनस थी वो अब क्या हो गई, प्लस हो गई। इतना याद रखना। डन। वो माइनस थी तो वो प्लस हो गई। पूरे इक्वेशन उल्टा किया ना, याद आया थियरी में जो हमने किया था वो। पूरे इक्वेशन को, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया। तो जो एंथैल्पी लिबरेट हो रही थी उतनी ही एंथैल्पी अब तुम्हें देनी पड़ेगी सिस्टम में। डन। तो वो माइनस था, उसकी जगह क्या हो गया, प्लस। अब देखो सबका सम कर देते हैं। तो देखो यहां पर क्या क्या है, 6CO2 3H2, उसको गोली मारो। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे 3H2 वाला आ गया तो मेरा 3H2 आ गया, 6C आ गया तो 6C वाला भी कहाँ गया, ये इक्वेशन, ये रहा 6C वाला। तो सबका सम करेंगे, मतलब किस किस का सम करेंगे, मार्क करके बताऊं। एक तो ये इक्वेशन, फिर दूसरा ये इक्वेशन, और तीसरा ये इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन का हम क्या करेंगे, सम करेंगे। सम करेंगे तो क्या होगा, देखो 6CO2 प्लस 3H2O दैट विल क्या, H2O, फिर और क्या है इस साइड, प्लस 3H2 प्लस 3/2 O2, और क्या है ये वाला 6C प्लस 6O2। डन। ये सब इक्वल टू में उधर क्या आएगा, 15/2 O2 प्लस C6H6 प्लस 3H2O प्लस 6CO2। डन। समझ में आया, पूरा सम कर दिया, पूरा सम कर दिया। तो देखो ये 6CO2 गया, ये 6CO2 गया, 3H2O कहाँ है, हाँ 3H2O भी गया, 3H2O भी गया, फिर 3H2 ये रहा, 3/2 O2, मतलब 3/2 O2 है, और यहाँ पर कितने हैं O2, यहाँ पे कितने हैं 7.5, और यहाँ पर कितने हैं 1.5, 1.5 और 6 तो 7.5 ही हुए। डन। समझ में आया, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 O2 है और 6 O2 है, तो 6 प्लस 1.5 7.5, और ये 15/2 मतलब 7.5, तो ये भी सेम ही है, वो भी कट हो गए। रहा क्या, 3H2 रहा, 6C रहा, और इस साइड हमें जो चाहिए था वो रहा, खत्म, जो चाहिए था वो आ गया। तो ये जो हमने सम किया ना तीन इक्वेशन का, तो तीन इक्वेशन की एंथैल्पी का भी सम करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द आंसर। तो तीन इक्वेशन की एंथैल्पी कौन सी है, पहले वाले की माइनस की प्लस हो गई थी, वो याद रखना। तो क्या क्या होगा, लाओ दूसरा कलर, क्या क्या होगा, एक तो है प्लस 3 2 6 7, दूसरा इक्वेशन कहाँ गया, कार्बन वाला, ये रहा। ओके,
तो इसको हमने क्या किया 6 से मल्टीप्लाई किया, तो कहाँ गया कार्बन, ये रहा, वही है ना कार्बन, हाँ इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ये रहा जो किया है वो। ओके ये करो, कितना आ रहा है 393.5 इंटू 6, तो वो आया है माइनस में 2361। और तीसरा इक्वेशन कहाँ है, पहला ये वाला, दूसरा कार्बन वाला और तीसरा वाला ये, हाँ तो ये वाला है ये। ओके तो क्या है 285.83 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो आया है क्या है, माइनस था क्या ये, हाँ माइनस था, तो माइनस आएगा 428.745। डन, समझ में आया? सर ये लास्ट वाले के इक्वेशन कहाँ है? 3H2 प्लस कहाँ, हाँ ये कट किया ना, हाँ उसका क्या बचा क्या? बचा, यही बचा सिर्फ 3H2 बचा, 6C बचा। 6 हाँ ओके तो ये रहा देखो 6C 3H2, और इस साइड क्या बचा, बेंजीन खत्म, उतना ही बचा। ओके तो देखो ये है हमारी डायरेक्टली एडिंग द इक्वेशन, दिस ये इतनी हमारी वो आ रही है क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन। अंडरस्टूड, समझ में आया? पक्का? देखो ये -3, तो ये इन्होंने फाइनल आंसर तो दिया नहीं है, बस ऐसा बोल रहे हैं कि एडिंग दिस वी विल गेट दिस, बट उसको किया नहीं है आगे। हाँ देखो, तो देखो बुक में भी वैसा ही किया है या नहीं वो हम चेक कर लेते हैं, मैंने नहीं देखा। सर ये 2361 आपने कहाँ से लिया? कहाँ? 3267 के नीचे सेकंड वाला इक्वेशन जो है ना ये वाला, इसको 6 से मल्टीप्लाई करके। 6 से मल्टीप्लाई किया, हाँ क्योंकि पूरे इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो उसकी एंथैल्पी को भी 6 से मल्टीप्लाई किया। ओके सो देखो बुक में देख लेते हैं एक बार। तो देखो ये हमारा चाहिए, ये हमें चाहिए, ये जो हमने लिखा हुआ है वो 6 कार्बन 3H2 C6H6 ये चाहिए। यहाँ देख लो एक बार, फिर वापस रिवाइज करेंगे। ये आ गया। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अभी जब उसको हम कर रहे हैं तो ये हमारा पहला इक्वेशन था, इतनी एंथैल्पी थी। दूसरा इक्वेशन ये था और उसकी दूसरी एंथैल्पी थी 393, वही जो लिखी हुई है। और ये तीसरा इक्वेशन और तीसरी एंथैल्पी। नाउ यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइंग एंड ऑल सब लिखा है, लेकिन हमने क्यों किया वो हम समझ चुके हैं पूरा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/6, मतलब ये जो हमने सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया ना, तो उनका थर्ड वाला सेकंड है, तो पूरे को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6C 6CO2 6CO2। ओके तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो बाई 6 एंड इक्वेशन 4/3। तो इक्वेशन जो 4 है, मतलब इनका इक्वेशन 4 कौन सा है, H2 वाला, तो इसको उसने किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई किया है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 6 आएगा। ओके लेकिन हमें 3 लाना है, इसलिए हमने डिवाइड बाई 2 पहले कर दिया और फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 किया, क्योंकि हमें डायरेक्टली 3 चाहिए, उनको डायरेक्टली 3 नहीं मिल रहा है। ओके तो देखो उनको डायरेक्टली 3 नहीं मिल रहा है, देखो 3/2O2 मिला, लेकिन हमें 3/2O2 नहीं मिला, हमें तो डायरेक्टली जो चाहिए ये 3/2O2 तो पहले मिला, मतलब लास्ट में। ओके 3H2 ही मिला है, तो उनको क्या मिला है 3H2। समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दो निर्भय। ओके तो ये समझ में आया। अब देखो ये कितना आ गया, -857.49। तो वो कहां से आया, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे अगर, ये 3H2 दैट इज इक्वल टू 3/2O2। अरे से मल्टीप्लाई किया ना, हाँ सर वो 3 से H2 वाला। ओके आई अंडरस्टूड। क्या किया है हमने, देखो यहाँ पर क्या किया है, 2 2 4 है और यहाँ पर भी 2 2 4 है और 2 ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन है, लेकिन उन्होंने ऐसे बैलेंस नहीं किया है, उन्होंने अलग तरीके से। देखो इनका इक्वेशन और हमारे इक्वेशन, निर्भय तुम लोगों का ध्यान नहीं है, हाँ वो पता चल रहा है मुझे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या इक्वेशन किया है, H2O2 H2O मिल रहा है
लेकिन बैलेंसिंग कैसे किया है उन्होंने, दो हाइड्रोजन और ये 1/2 और 2 तो मतलब 1 तो 1। तो वो तो हमने भी किया, नहीं हमने अलग तरीके से किया ना, डिवाइड देखो बाय 2 किया। हमने नहीं वो डिवाइड बाय 2 तो बैलेंस करने के लिए, मैं तो इक्वेशन बैलेंसिंग की बात कर रहा हूँ। ये जो हमने बैलेंस किया, हम जनरली क्या बोलते हैं H2 प्लस O2 दैट विल गिव H2O। अब इसको बैलेंस करो, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो पहले हमने इसको 2 किया, तो ये 4 हो गए, तो अभी हमने इसको 4 कर दिया, तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ये बैलेंस है। उन्होंने अलग तरीके से बैलेंस किया है, कैसे, H2 एंड O2, तो उन्होंने O2 के आगे ही हाफ कर दिया, तो वो 2 कट, तो एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर ये इनको डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो उनको 3H2 डायरेक्टली मिलेगा, हमें 3H2 डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें क्यों, हमें पहले डिवाइड बाय 2 किया तो ये आया, समझ में आया। अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय 3, तो अभी 3H2 मिलेगा। तो सर ये 4 to 8.7 का आंसर है, वो तो थर्ड का है, उसी का, हाँ वो तो हमने 3 लिया है ना, तो into 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 किया है ना हमने, पहले डिवाइड बाय 2 किया और फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 भी किया है। डिवाइड बाय, देखो 285 है, 285.83 डिवाइड बाय 2 तो 142 आया, और उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 किया फिर से, तो आ गया 428.74। आया समझ में, पक्का, ओके। सो वो हमारा आंसर आ गया। एंड अभी फाइनली जो भी हमारा है उसका सम कर देना है, तो फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यस। सो 3267 minus 2361 minus 428.74 2477, ओके 477 जो इतनी 2361 तो 477 हीट नेगेटिव आ रही है, ओके। सो रिवर्सिंग द इक्वेशन डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ से बेंजीन, डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन minus 3267 50 into 6 CO2 इक्वेशन को रिवाइज किया और एडिंग द इक्वेशन वी आर गेटिंग 6 carbon plus 3 H2 that will give this liquid. So enthalpy of formation will be minus 48.51. तो minus 48.51 minus 48 तो नहीं आएगा, into 6 ओके। देखो हमारा आंसर बुक के आंसर से अलग आ रहा है, तो वी विल चेक कि गलती क्या है, बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये 3 में कौन से 3 में, ये देखो वो 3 में गड़बड़ी क्या है, ये जो हमारा मेन इक्वेशन था उसको तो सिर्फ हमने उल्टा किया है, तो वो जो हमारा माइनस था वो प्लस हो गया, तो वो तो प्लस लिख दिया हमने। फिर दूसरा क्या है हमारा कार्बन वाला, तो वो कार्बन वाले को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6 कार्बन 6 O2 6 CO2, तो उसकी जो एंथैल्पी है कार्बन वाले की, कौन सी, ये वाली कार्बन ऑक्सीजन CO2 मतलब 393 वाली, उसको भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना 393.5 into 6, तो वही आ रहा है 2361। डन। अब नेक्स्ट, अब थर्ड वाला, तो थर्ड वाला क्या है, ये H2 वाला, वहां पे हमारा बैलेंसिंग बुक के मेथड से अलग है, किया तो हमने भी बैलेंसिंग ही है, लेकिन उन्होंने जो बैलेंसिंग किया है उससे हमारा बैलेंसिंग डिफरेंट है। हमारा जो बैलेंसिंग है वो हमने कैसे किया है कि भाई ट्वाइस H2 एंड O2 दैट विल गिव ट्वाइस H2O, ओके, यस यस, नहीं आई अंडरस्टूड। क्या कहने का मीनिंग क्या है उनका, कि जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात चल रही हो, ओके, मुझे पता चल गया गलती क्या है, जब भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात चल रही हो तो हमेशा 1 मोल ही बनना चाहिए। कितना मोल बनना चाहिए, 1 मोल। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोल, नहीं मतलब ज्यादा बनेगा तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने जो गिवन है वो कैसे गिवन है, देखो पर मोल गिवन है, समझ में आया, 1 मोल होगा उसके लिए इतना है, तो मेरे तो 2 मोल H2O बन रहे हैं, देखो मेरे कहाँ 1 मोल बने, समझ में आ रहा है,
मेरे 2 मोल H2O बने हैं, तो अगर मैं यही मेथड से, चलो बुक की मेथड भी भूल जाओ, यही मेथड से अगर सही आंसर लाना है तो आ जाएगा। कैसे? अगर 1 मोल के लिए इतनी एंथैल्पी, इतनी है ना या दूसरी है? हाँ, वही। यही वाली है ना? हाँ, अगर 1 मोल के लिए 285 है, तो अब तो मैंने बैलेंसिंग किया तो 2 हो गई, 2 मोल के लिए कितना होगा? उसका डबल हो जाएगा। तो 285.83 इंटू 2 571 हो जाएगा, 571.66 इतनी। अगर 1 मोल H2O बना, ओके, तब इतनी हीट रिलीज हुई, ऐसा ही वो बोल रहे हैं। तो अगर 2 मोल H2O बनेगा तो इतनी हीट रिलीज होगी। अब मैं 2 मोल क्यों बोल रहा हूं? मैंने बैलेंसिंग में 2 मोल लेके आ गया, इसलिए। डन, समझ में आया? तो अब 2 मोल के लिए मुझे ये मिल गया। अब मुझे क्या करना है? अब ये है मेरी एंथैल्पी, अब आंसर आएगा। देखो, अब मैंने इसको क्या किया? डिवाइड बाई 2 किया, तो ये सब डिवाइड बाई 2 हो गया। तो अब सब डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो ये भी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो 571.66 डिवाइड बाई 2 दैट इज 285.83। अब डिवाइड बाई 2 करने के बाद मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 किया। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाइड बाई 3 किया तो मेरा आया, यस, दैट इज 857.49। क्या आया? माइनस ऑफ 857.49। सो नाउ वी विल गेट द आंसर। देखो, ऐसे पकड़ते हैं गलती, ओके। तो हमारा आंसर कहाँ गलत हो रहा था? ये तो सही है, यही गलत है, सिर्फ यही गलत है। उसकी जगह क्या आएगा? माइनस 857.49। अब सबका सम कर दो, तो ये है, ये तो माइनस में है, प्लस 3267 है, और माइनस 2361 है, आ गया एग्जैक्ट, ओके। सो द आंसर इज 48.51 आ रहा है, और उनका आंसर भी वही आ रहा है। डन, ओके। ओके, तो गलती कहाँ थी समझ में आई? वो मोल वाले में गलती थी, नहीं तो प्रोसीजर हमारी सब सही है, लेकिन उन्होंने जो एनर्जी दी है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो 1 मोल के लिए, हमारे तो 2 बन रहे हैं, तो डबल बनानी पड़ेगी। हम 1 के ही लिए फिर गिनते जाएंगे तो आंसर गलत आएगा। ओके, सो दैट इज द थिंग। समझ में आ गया? पक्का? ओके, हमने हेल्स लॉ ही यूज किया है, लेकिन जो भी गिवन है, देखो हमें सब कुछ जो गिवन है एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हें जो लिखना हो लिख लो। और देखो, अभी मेरी गलती निकाली ना, बुक की भी गलती है। देखो, हमारा आंसर, ये इक्वेशन हमने उल्टा किया तो ये पॉजिटिव आया, माइनस का पॉजिटिव हो गया, तो ये वैल्यू है हमारी पॉजिटिव। उसके बाद माइनस 2361 वो कहां से आया? ये माइनस 393 गिवन था हमें, माइनस 393.5 इंटू 6 किया तो हमारा माइनस 2361 आया। और हमने ये कहां से लाए? पर मोल हमारा माइनस 285 था, हमारे 2 मोल के लिए हमारा हो गया 571.66। 2 मोल, 1 मोल के लिए इतना था 285.83, 2 मोल के लिए, वाटर के 2 मोल के लिए हमारा आया 571.66। अब उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो वो आ गया माइनस 285.83, और अब उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आ गया माइनस 857.49, वो जो हमने लिखा हुआ है।
अब क्या करना है, सबका एडिशन करना है। सबका एडिशन करोगे तो पहला है प्लस 3267 माइनस 2367 minus 857.49. So the answer is 4851 and positive 4851 answer, not negative. So this is wrong. Answer positive 48.51 है, not negative. तो बुक में गलत है। मुझे याद आ गया कि मैंने मेरी बुक में करेक्ट किया है। तो आंसर ये माइनस में नहीं, तुम्हारी बुक में भी करेक्ट कर देना, प्लस में है आंसर। सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ओके। हो गया, ओके चलो एक क्विक रिवीजन। क्या बोल रहे हैं, देखो हमें बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है। क्या बतानी है, बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो अगर सिर्फ इतना ही बोला कि बेंजीन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताओ तो मतलब बेंजीन बनेगा, फॉर्मेशन मतलब बेंजीन बनेगा। तो बेंजीन बनेगा C6H6 से, मतलब वो बनेगा किससे, कार्बन और हाइड्रोजन से। तो अगर बैलेंस करें तो 6 कार्बन है तो 6 और 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन, मतलब हो गए। अब ये बैलेंस हो गया। ये मुझे चाहिए, ये तो चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा गिवन है नहीं। तो मुझे क्या गिवन है, तो पहले तो बोल रहा है कि बेंजीन का कंबशन कर रहा है और CO2 और H2O मिल रहा है। हाँ तो ठीक है, बेंजीन है हमारे पास, उसका कंबशन कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है CO2 एंड H2O। हमें कंबशन के लिए तो पता ही है, जितने कार्बन उतने CO2, तो जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके आधे पानी, तो 6 है तो उसके आधे पानी। और ऑक्सीजन का बाकी है बैलेंसिंग, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 2 12 एंड 3 15, टोटल 15 है। यहाँ पर 2 है तो इसको मैंने 15/2 कर दिया, तो 2 2 कट तो 15 हो गया और यहाँ पर भी 15 है। ये हो गया पहला। फिर दूसरा उन्होंने क्या गिवन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गिवन है। तो यहाँ पर मुझे CO2 मिलेगा, फॉर्मेशन ऑफ CO2 मतलब CO2 मिलेगा, ओके। अब ये जो प्रोसेस हो रही है कंबशन, उसके लिए मुझे गिवन है डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ बेंजीन, वो गिवन है माइनस में 3, बोलो जो ये 3267 है, 3267 किलो जूल। डन, ओके। अब ये देखो ये पहली मिल गई। अब दूसरा CO2 फॉर्मेशन हो रहा है, तो CO2 कैसे मिलेगा, कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलेगा। सो कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन 2, ये तो बैलेंस ही है। उसकी भी फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, वो कितनी है, माइनस ऑफ 393.5 किलो जूल पर मोल, ओके। और एक वाटर की भी फॉर्मेशन एंथैल्पी गिवन है, H2O। पानी कब बनेगा, H2 और O2 से, ओके। तो ये H2 है और ये भी H2 है। हमने जो किया वैसे ही करते हैं, अब क्यों, हम आंसर तो ले आए तो हम क्यों घूमेंगे, ओके। तो 2H2, 4 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, 2 हो गए, डन। इसके भी गिवन है डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी, जो गिवन है वो लिखते हैं पहले, माइनस 285.83 किलो जूल पर मोल, लेकिन हमने 2 मोल लिए हुए हैं, सो हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी डबल। तो डबल मतलब कितनी, 571.66 किलो जूल पर मोल, डन। ये 3 इक्वेशन हमें गिवन है, वर्डिंग में गिवन है, या इक्वेशन भी गिवन है, नहीं गिवन है इक्वेशन, तुम्हें लिखने पड़ेंगे, ऐसा ही वर्डिंग में ही गिवन है, तो इक्वेशन ऐसे लिखना आना चाहिए, ओके। ये हमें गिवन है, डन। अब देखो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ क्यों नहीं किया, यहाँ तो 1 ही मोल लिया है, तो क्यों करें। फिर यहाँ पर तो उन्होंने ही बोला है कि 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन करो, तो हमने तो 1 मोल का ही तो किया है, डन, ओके। अच्छा, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, तो देखो हमारा 1 मोल ही बेंजीन बन गया। अब मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इस साइड 6 कार्बन चाहिए, तो LHS में 6 कार्बन ये था, 6 चाहिए, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसको भी 6 से लाओ, अलग कलर लाओ, रेड कलर लाओ, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से, इसको भी 6 से और इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको,
और क्या चाहिए मुझे, 3H2 चाहिए, तो मेरे पास तो 2H2 है, तो 3H2 कैसे आएगा? तो डायरेक्टली भी देखो मैंने 2 स्टेप में किया कि पहले डिवाइड बाई 2 किया फिर मल्टीप्लाइड बाई 3 किया। डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे? 3/2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे? 3/2 से, 2 कट तो 3H2 आ गया। इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करो, और ये जो है उसको भी 3/2 से मल्टीप्लाई करो। डन? तो ये हो गया। तो 3H2 भी मिल गया, 6C भी मिल गया। अब LHS का तो मिल गया, RHS में बेंजीन चाहिए, तो RHS में बेंजीन तो है ही नहीं, LHS में बेंजीन है। इसको उल्टा कर दो, तो पहले पूरे इक्वेशन को उल्टा करके लिख रहा हूं, तो वो हो जाएगा 6CO2 प्लस 3H2O, दैट विल गिव 15/2 O2 प्लस C6H6, और उसके लिए डेल्टा फॉर्मेशन एंथैल्पी जो माइनस थी वो अब हो गई प्लस 3267 किलो जूल। डन? ओके, बस सबका सम कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा और यही रहेगा। डन? सब कुछ खत्म हो जाएगा और यही रहेगा। मतलब अब जो ये इक्वेशन को भूल जाओ, अब यही है, ये 3 इक्वेशन है, 1 2 और 3, सबका सम कर दिया तो इतना ही चीज रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। और सबका सम में एंथैल्पी का भी सम करना है, तो ये एंथैल्पी प्लस ये एंथैल्पी प्लस ये एंथैल्पी, सॉरी ये एंथैल्पी प्लस वाली। ओके, दैट्स इट। आंसर आ जाएगा 48.51 पॉजिटिव में, अंदर गलत है माइनस में, पॉजिटिव में 48.51 आ रहा है। अंडरस्टूड? पक्का?